नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली गई है रिसर्च असिस्टेंट के द्वारा, रिसर्च असिस्टेंट की कैटेगरी में। बट इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होगा आपको उस पर ध्यान देना है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPIIT। ये एक IPR का हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव होगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिसर्च करने के लिए मिलेगी। बट आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता। सॉरी, यहां पे याद रखिएगा ये मुंबई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो आप अगर LLB ग्रेजुएट हो और LLM ग्रेजुएट हो, यानी कि आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है ना, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर रेम्युनरेशन मिलेगा वो भी इसके अंदर फर्क है। 40,000 रुपए आपको रेम्युनरेशन मिलेगा अगर आपके पास LLM की डिग्री होनी चाहिए, और 30,000 रुपए रेम्युनरेशन मिलेगा अगर आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पे जो हमारी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो भी हाई नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। सबसे जरूरी आपको डेट्स पे ध्यान रखना है। लास्ट डेट है आपको अपनी एप्लीकेशन भेजने के लिए 15 अप्रैल 2023, और शाम को 5:30 बजे तक ये अपडेट आप तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन में आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उसके अंदर आपको फॉर्मेट का अपना प्रिंट निकालना है, और वो प्रिंट निकालने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। साथ ही में अपना रिज्यूम भी आपको अटैच करना है, एक ही PDF के अंदर कंसोलिडेट करके एक ही PDF में वो आपको अटैच करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको खबर है। सबसे पहली बात, 18 अप्रैल तक आपके पास जो है एक कॉल लेटर आएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। अब ये शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे, आपको अपना रिज्यूम इसके ऊपर बहुत एक एक डिटेल आपको मेंशन करनी है। अगर आपने कोई भी मूट कोर्ट के अंदर कंपटीशन का पार्ट लिया है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी आपने इंटर्नशिप कर रखी है अपने लॉ डेज के अंदर, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप LLM ग्रेजुएट हो तो आपका कोई भी रिसर्च पेपर होगा, वो आपका रिसर्च पेपर आपने कोई भी IPR के अंदर अगर कोई कंसोलिडेट करके आपने रिसर्च वर्क करी है, वो भी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये एक छोटे छोटा बेसिक हमारा क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए, क्योंकि एट द एंड सिलेक्शन तो इंटरव्यू बेस पे होगा। तो आपका इंटरव्यू होगा 28 अप्रैल 2023 को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ये जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इसके अंदर आपको जो ड्यूटीज होगी, सबसे मेजरली आपको ऑब्वियसली रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हायर करा जा रहा है। तो आपके पास IPR की रिसर्च करने की स्पेशलिटी होनी चाहिए, और रिसर्च वर्क आपको IPR के रिगार्डिंग, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस हमारे IPR के केसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि जिसमें आपका कोई भी इंफ्रिंजमेंट हो जाता है ट्रेडमार्क्स का, पेटेंट्स का, तो उसके अंदर हम कैसे केसेस को डील करते हैं और क्या क्या न्यू चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च वर्क करनी है। रिसेंट केस लॉज के बारे में आपको रिसर्च वर्क करनी पड़ेगी। जो हमारे प्रिंसिपल बेंच बैठती है, एक स्पेशल कोड बनता है IPR का जो केसेस को डील करता है। दूसरी बात, आपको रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे पोस्ट मिलेगी, ठीक है। और डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPIIT बोला जाता है। अब मुद्दे की बात आती है कि आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो आपकी एक अलग पोस्ट 40,000 रुपए उसके मिलेंगे, या अगर आप LLB ग्रेजुएट हो तो आपको 30,000 रुपए। बट याद रखना, मिनिमम आपके 55% आपकी डिग्री के अंदर होने चाहिए। अगर नहीं है तो सॉरी, यू आर इनएलिजिबल। और दूसरी बात, फाइनल आपका कमेंट्स अगर आएंगे कि फाइनल ईयर का बच्चा भर सकता है फॉर्म, सॉरी नहीं भर सकता। क्लियर शब्दों में आपके पास LLB की डिग्री या LLM की डिग्री होनी चाहिए बस। और गुड नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च ट्रेंड, मतलब रिसर्च की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। और क्योंकि रिसर्च करोगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा अपना पूरा मैटर, तो आपका थोड़ा जो फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश की, और कंप्यूटर की नॉलेज होना मैंडेटरी है, याद रखना, ठीक है। और अगर आपके ऊपर थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस है लॉ की कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, वेल एंड गुड। और ज्यादा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मेरा मेन मुद्दे की बात आती है कि मैं अप्लाई कैसे करूंगा। अप्लाई करने के लिए सीधा तरीका है, अपना CV मेंटेन करना है। और ये देखो, ये रहा आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आपको अपना CV मेंटेन करना है। मैंने आपको क्या बताया था, CV के अंदर सारी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट के अंदर आपको ये लाइन लिखना मैंडेटरी है, एप्लीकेशन फॉर रिसर्च असिस्टेंट। कहां पे, DPIIT IPR चेयर के अंदर। बस ये आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है, और ये रिक्रूटमेंट @ मुंबई MNLU mumbai.edu.in पे अपना ये पूरा का पूरा जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा, साथ में एनेक्स्ड करके आपको अपना रिज्यूम अटैच करना है, फिर ये भेज देना है। सीधे काम आपको ये बात करनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया है। 15 अप्रैल तक आप अप्लाई करने की यहाँ पे टाइम पीरियड है, 5:30 बजे तक का। अगर लेट हो गए सॉरी, आप डिस्क्वालीफाइड हो। दूसरी बात, आपको एकदम 3 दिन के बाद आपका शॉर्टलिस्ट का कॉल लेटर आ जाता है, तो समझ लेना भाई आप सिलेक्टेड हो। नहीं आता है तो समझ लेना आप सिलेक्टेड नहीं हो, याद रखना। और इंटरव्यू के लिए आपको 28 तारीख को बुलाया जाएगा। और दूसरी बात, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन आएंगे, सर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। भाई देखो, ऑफलाइन होगा, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है तो आपकी ऑफलाइन इंटर्नशिप होगी। ये रहा एड्रेस,
जहां पे आपको बुलाया जाएगा। हालांकि कॉल लेटर में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, बट ये इंटरव्यू जो ऑफलाइन होता है हर बारी। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो यहाँ पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऑफिशियली आपको थोड़ी डिटेल जाननी है तो मुंबई NLU मुंबई.edu पे आप जाके अपना सर्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपकी कोई प्रेजेंट आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करना जरूरी है। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप LLB डिग्री होल्डर हो केवल, तो आपके कौन सी यूनिवर्सिटी से कराए, कब पास करा, कितने मार्क्स आए। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, डिप्लोमा को भी ब्लैंक छोड़ देना। अदर क्वालिफिकेशन जैसे LLB वाले जो है ना CS का भी कोर्स कर लेते हैं, तो अदर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपने करी हुई है तो। दैट्स इट। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यार ये डिजायरेबल है, मतलब होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम उसके एक्सपीरियंस जब इंटरव्यू लेंगे हम उसको जांच लेंगे कि हमारे लायक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं है, याद रखना। बट वर्क एक्सपीरियंस में आप थोड़ा बहुत अपना कुछ लिखना चाहो, इंटर्नशिप का अपना एक्सपीरियंस, तो मेंशन कर देना। नोटिस पीरियड, इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एकदम तो दूसरी जॉब छोड़ के आप यहां पे ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको पहले अपनी करंट कंपनी के अंदर छोड़ने के लिए एक ईमेल डालना पड़ता है नोटिस पीरियड के लिए। आपका 60 डेज का हो सकता है, 30 डेज का हो सकता है, 45 डेज का हो सकता है, एज द केस में भी। तो आप वहां पे ज्वाइनिंग लेटर के लिख सकते हो। आप कहीं जॉब नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके और डेट मेंशन करके आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपना रिज्यूम अटैच कर लेना। दैट्स इट। बस इतना सा काम करना है। अगर आप इतना सा काम कर लेते हो तो आपको पूरी पोस्ट मिलने के पूरे चांसेस होंगे। बट यही बात है, एट द एंड कंक्लूजन जो है डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आपको शॉर्टलिस्ट करा जाए या ना करा जाए। आई होप आपको वीडियो के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये रेलेवेंट लगी होगी। कितने लोग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे, तो मेरे को अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ऐसी रेलेवेंट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखनी होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और वीडियो को लाइक करके आप अगर एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी मैं ड्यूटी एक बना रहा हूं कि आपको शेयर जरूर करनी है इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।